तो जी स्पार्कर्स, मैं जो है सो गई थी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैं सो गई थी यार, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं काम करना। तो सबसे पहले हम सेट करते हैं अपना बेड। ठीक है, बेड सेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेड सेट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम इधर के जो ये कपड़े हैं, ये वाले कहाँ गए वो कपड़े, ये वाले इनको संभाल देंगे यहाँ पे। फिर ये वाले कपड़ों का तो कुछ नहीं करना है अभी, क्योंकि ये नई ड्रेस ही है, ज्यादा पहनी हुई नहीं है, बस यही संभालना है मुझे। और अब जो है मैं यहाँ पे संभालती हूँ, चलो मेरे साथ कहीं अच्छी जगह पे सेटल करते हैं इसको। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे ना तकियों की हालत बहुत खराब हो जाती है, तो गंदे कपड़े, And his name is John C. जायदाद छुपा के रखी है मैंने इसके अंदर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पता नहीं, मेरे तो ये समझ में नहीं आता ना, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मेरा कमरा इतना फैला रहता है और लोग अपने कमरे को इतना प्यार से सजा के रखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने बल्कि सारी चीजें अलग अलग कर रखी है, फिर भी चीजें ऐसी फैली रहती हैं। मेरे में ही कोई दोष है मुझे लगता है। ये कंबल मैंने धोया है तभी इतना साफ लग रहा है, नहीं तो अभी आप इसे 2-3 दिन पहले देखते ना, इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी। और मैं धो इसलिए नहीं रही थी क्योंकि भाई बारिश का मौसम है, बारिश में पूरे जो कंबल है वो मतलब सीलन सीलन की हो रही थी। फिर जब बहुत बदबू ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जो है, बदबू बोल रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा इसमें वो हो गया था ना, ये इसका बहुत ही ज्यादा, ये क्या बोलते से, गंदा हो गया था। तो मैंने जो है इसे धो दिया। और आप सोचोगे दो दो तकिया, दो नहीं, अभी तीसरी भी है, एक सिम्बू जी भी है। भाई तकियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मैं, क्योंकि मुझसे नहीं होया जाता। ये देखो, ऐसे सोती हूँ मैं मस्त कोसी होके। अब सफाई करते उसकी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जी स्पार्कल्स, आप जो है यहाँ की सफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो ये मैं अपनी ड्रेस जो है ये, क्योंकि अब ये मेरे कोई काम की नहीं है, इसमें से लैब कोट निकाल लेती हूँ, क्योंकि लैब कोट जरूर चाहिए होगा हमको अगर पहनेंगे तो लोग। और कोट वगैरह कुछ ऐसा चाहिए नहीं, और ये भी अभी चाहिए नहीं। कॉलेज के कपड़े जो है वो हैंगर में टांग दिए। मैंने खाना खाया, मुझे फिर से नींद आ रही है, मैं क्या करूं अपनी नींद का। मैंने 4 दिन तो इनको पहनी है, तो इनको क्या ही धोऊंगी मैं। अच्छा, और इसके बाद मुझे अपना जो है ब्लॉग भी एडिट करना है। हम पे तो है ही नो। तो आज की रूम की सफाई इस तरीके से हो रही है। लग रही है ना एकदम चकाचक। इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये जो कपड़े हैं इनको अभी हम ऐसे ही कचोर मचोर के उसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो हम कल साफ करेंगे। और ये जो है ये गंदा है, ये दोनों ने अपने पिछवाड़े कैसे ऊपर को कर रखे हैं। ये मेरा अभी वाला है या पुराना वाला है, ये शायद गंदा है। तो ये तो हो गया है साफ।
अब ऊपर ऊपर की सफाई हो चुकी है, तो अब हम मेन काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं इस कमरे में। ठीक है, तो जी सफाई शुरू कर देते हैं। मेरे समझ में नहीं आता, मैंने वहां रखा है सामान, तो वहां से यहाँ कैसे पहुंच जाती है सारी चीजें। ये देखो, ये पता नहीं कौन बदतमीज इंसान है जो मुझे नजर लगाया रहा है। जैसे ही मैं काम करने की कोशिश करी ना, वैसे ऐसा हो जा रहा है कि मेरे सर में दर्द या कुछ ऐसा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऐसा कुछ हो जा रहा है। मैं तो बस यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक जो मुझे नजर लगा रहा है उसको इतनी नजर लग जाए, इतनी नजर लग जाए कि उसकी नजरें ही नजरे में आए। ये भी खरीद के लाई थी मैं कि मसाज करूंगी। आता तो मजा है भाई इससे, ऐसा लगता है कोई खुचर 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 कर रहा है। जल्दी जल्दी लगाते हैं, जल्दी जल्दी काम करते। जिस दिन प्रियांशी लोग घर पे आए थे, उस दिन असल में ऐसा हुआ था कि भाई उस टाइम पे हमारे चल रहे थे प्रैक्टिकल, तो मुंह में खा लेती हूँ इसको। चप्पल खाने वाले काम ही हो रहे हैं मेरे तो प्रियांशी लोग आए थे ना, तो उस दिन मैंने सोचा था कि भाई सारा, क्योंकि मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा था मैं अपना सारा जो घर का काम है वो कर लेती हूँ, सब सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने सब चादर हदर सुबह हटा दी थी, सब भिगोने रख दी थी कि मैं अच्छे से उन्हें धो लूंगी। और मुझे लगा नहीं था कि वो लोग आएंगे, मतलब मैंने कहा नीचे नीचे से चले जाएंगे। फिर प्रिया को जो है वो पानी की प्यास लग गई थी, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा चलो, मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने कहा मेरे कमरे में बहुत ज्यादा जो है वो हो रखी है गंदगी। उन लोगों को होगा क्या ही होगी गंदगी, क्या ही होगी। और जब उनने देखी तो उन्होंने कहा क्या है ये गंदगी। तो चलिए अब सफाई हो गई है, अब इसे डस्टबिन में उठाते हैं, डालते हैं। और अगर आपको मेरा ये आज का याला व्लॉग पसंद आया जिसमें मैंने सफाई करी है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।